द बेबी सिटर। कहानी की शुरुआत एक 14 साल के लड़के को दिखाते हुए होती है जिसका नाम कॉल होता है। कॉल काफी सीधा और शरीफ लड़का होता है और इसी का फायदा उठाते हुए स्कूल के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसे बुली किया करते थे और तो और उसे पीटते भी थे। इसी चीज की देखभाल के लिए यहाँ पर उसकी एक बेबी सिटर होती है जिसका नाम बी होता है। कॉल के 14 साल के होने के बावजूद भी उसकी एक बेबी सिटर होती है, इसी वजह से बाकी सभी लोग उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कॉल का काफी अच्छे से ख्याल रखती है। इन सब के अलावा कॉल के घर में उसके मॉम और उसके डैड होते हैं। अगले दिन कॉल स्कूल जा रहा होता है तो वो अपनी फ्रेंड मेलिनी को बताता है कि मेरे मॉम डैड बाहर कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं। वो शायद आपस में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते होंगे, इसीलिए वो बाहर जा रहे हैं। लेकिन मेलिनी कहती है कि वो साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं बल्कि फिजिकल रिलेशनशिप करने के लिए बाहर जा रहे होंगे, और जो तुम्हारी बी है वो भी तुम्हारे सो जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड को बुला के उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप करती होंगी। लेकिन कॉल को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है तो मेलिनी उससे कहती है कि आज रात को चेक कर लेना कि तुम्हारे सोने के बाद बी क्या करती है, क्योंकि बेबी सीटर्स हमेशा यही करती है, बच्चों के सो जाने के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशनशिप। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉल के पेरेंट्स घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं और घर में कॉल और बी अकेले बचते हैं। अब ये दोनों घर में पार्टी करते हैं, इसके बाद स्विमिंग करते हैं और तो और साथ में खाना भी बनाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। इससे कॉल का अट्रैक्शन बी के लिए बढ़ रहा होता है और अब वो उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा है। अब कॉल के सोने का टाइम हो जाता है क्योंकि कल उसे स्कूल भी जाना है। कॉल सोने से पहले मेलिनी को कॉल करता है और कहता है कि आज तो मैं पता लगा के रहूंगा कि मेरे सोने के बाद क्या होता है। इसी दौरान कॉल को नीचे से कुछ लोगों के बात करने की आवाज सुनाई देती है। वो इस बारे में मेलिनी को बताता है तो मेलिनी उससे कहती है कि वो लोग जरूर औरजी खेल रहे होंगे। औरजी एक तरह का खेल होता है, इसमें जमीन पर एक बोतल को रखकर चारों तरफ घुमाना होता है और बोतल जिसके भी सामने आके रुकती है उसे बाकी लोग जो भी करने को बोलेंगे वो उसे करना पड़ेगा। मतलब ये एक तरह का ट्रूथ और डेयर वाला गेम होता है। अब कॉल जल्दी से फोन रखकर उन लोगों को देखने के लिए जाता है। अब कॉल चुपके से उन्हें देखने लगता है। वहाँ पर उसे कई सारे लोग दिखाई देते हैं। यहाँ पर बी के अलावा और भी लोग हैं जिनके नाम मैक्स, एलिसन, जॉन, सोनिया और सैमुअल है। अब ये लोग बोतल घुमा के गेम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बोतल मैक्स के सामने रुकती है। अब एलिसन मैक्स से कहती है कि आज रात तुम्हें हम में से किसी एक के साथ सोना पड़ेगा, तुम किसके साथ सोना चाहोगे। इस पर मैक्स कहता है कि मैं आज रात सोनिया के साथ सोना चाहूंगा। अब मैक्स की बारी थी। मैक्स बोतल घुमाता है और बोतल बी के सामने आके रुकती है। अब मैक्स बी को एक डेयर देता है और कहता है कि यहाँ पर जो भी है सभी को किस करो। अब बी नॉर्मली सभी को जाके किस करती है, लेकिन जब सैमुअल की बारी आती है तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है। बी उसे किस तो करती है, लेकिन किस करने के बाद अचानक से उसके सर में 2 चाकू खोप देती है। इससे उसके सर से खून की धार बहने लगती है। इधर कोल ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। मैक्स और जॉन एक कटोरे में सैमुअल का खून जमा करते हैं। इसके बाद वो सैमुअल की डेड बॉडी को साइड में रखकर एक बॉक्स लाते हैं और बी उस बॉक्स में से एक पुरानी किताब निकालकर पढ़ने लगती है। असल में ये सारा मामला एक शैतान का है। दरअसल इन लोगों ने प्लानिंग करके सैमुअल की बलि शैतान को चढ़ाई है ताकि वो शैतान से अपनी विशेष पूरी कर सके, जिसके लिए वो यहाँ पर आए हैं। जॉन को फेमस बनना है, एलिसन को एक अच्छी जॉब चाहिए और ऐसे ही सभी को अपनी अपनी विशेष पूरी करना है, इसीलिए इन्होंने सैमुअल की बलि शैतान को चढ़ाई है। अब भी उन सबसे कहती है कि हम सबको मंत्र पढ़ना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि फिर हमें ऊपर जाके कॉल का खून भी तो लाना है। अब ये बात कॉल भी सुन लेता है। अब कॉल जल्दी से अपने रूम में घुसकर दरवाजा लॉक कर देता है। इसके बाद कॉल पुलिस स्टेशन में कॉल करके उन्हें सारी बात बता देता है। पुलिस ऑफिसर उससे पूछती है कि कातिल अभी भी घर में है। कॉल कहता है कि हाँ वो लोग नीचे ही है, पार्टी कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर कहती है कि तब तक तुम कहीं पर छुपे रहो, हम लोग आ रहे हैं। तभी कॉल को उन लोगों के ऊपर आने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए कॉल सोने का नाटक करने लगता है। अब ये लोग अंदर आके लाइट ऑन करते हैं। इसके बाद बी एक सुई की मदद से कॉल का खून निकाल लेती है, लेकिन जब बी यहाँ से जा रही होती है तभी वो देखती है कि कमरे की खिड़की खुली हुई है और वो समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब इन लोगों के जाने के बाद कॉल जल्दी से उठता है और कपड़ों को जोड़कर नीचे उतरने का जुगाड़ करता है, लेकिन बी उसे देख रही होती है क्योंकि वो यहाँ से गई ही नहीं थी। तभी कॉल को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद कॉल को जब होश आता है तो वो खुद को इनके सामने बंधा हुआ पाता है। बी उससे पूछती है कि तुम जगे हुए क्यों थे और तुमने कुछ देखा तो नहीं ना। कॉल कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं जगा हुआ था और वैसे भी मैंने कुछ नहीं देखा। अब बी का शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि कॉल रस्सी काटने की कोशिश कर रहा था और ये करते हुए वो सामने वाले शीशे में साफ दिख रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उन लोगों पर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन इससे पहले पुलिस वाले उन लोगों को पकड़े मैक्स अपने हाथ में की रॉड फेंक कर पुलिस ऑफिसर की आंख में घुसा देता है। इससे वो बहुत ही बुरी तरह से मर जाता है। इसी दौरान उस पुलिस ऑफिसर के हाथ से गन चल जाती है और गोली जाकर सीधा एलिसन के एक बूब पर लग जाती है। इससे एलिसन को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। अब इसी तरह दूसरे ऑफिसर को भी ये लोग बहुत ही बुरी तरह से मार डालते हैं। तभी कॉल किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और ऊपर भागने लगता है। अब जॉन उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन कॉल उसे धक्का देकर नीचे फेंक देता है। नीचे एक चाकू पड़ा हुआ था जो जॉन के गले में जाकर घुस जाता है। इससे वो बहुत ही बुरी तरह से मर जाता है। अब मैक्स उसे पकड़ने के लिए ऊपर जाता है। इधर कॉल नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता है और डर के मारे कॉल के हाथ से रस्सी छूट जाती है। इससे वो नीचे गिर जाता है। अब कॉल हिम्मत करके उठता है और गैराज में जाकर अपनी सेफ्टी के लिए सामान जमा करने लगता है। इसी दौरान वो सैमुअल की डेड बॉडी को देखकर डर जाता है जो वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब कॉल यहाँ
यहाँ से सामान लेकर निकलता है। उसके घर के नीचे एक जगह होती है, वो उसके अंदर घुस जाता है, लेकिन सोनिया उसे अंदर घुसते हुए देख लेती है। अब सोनिया कोल को मारने के लिए अंदर आती है, लेकिन कोल ने अपने साथ में जो सामान लाया था उसमें से वो एक फैट ड्रैगन जलाकर सोनिया की तरफ छोड़ देता है, लेकिन सोनिया उससे बच जाती है। अब कोल उसे चकमा देकर किसी तरह यहाँ से बाहर निकलता है और यहाँ पर एक जाली लगाकर सोनिया को यहीं पर बंद कर देता है। इसके बाद कोल उस पर बग स्प्रे मारता है। अब बग स्प्रे का गैस अंदर जल रही फायर के कांटेक्ट में आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें सोनिया भी मारी जाती है। कोल ने यहाँ पर 2 लोगों को मार दिया था। इस बात पर उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसने आखिर ये सब कैसे किया। तभी वहाँ पर मैक्स भी आ जाता है। अब कोल उससे बचने के लिए भागता है और अपने घर के ट्री हाउस पर चढ़ जाता है, लेकिन मैक्स भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। अब मैक्स उसे मारने वाला था कि तभी ट्री हाउस का फ्लोर टूट जाता है और नीचे गिरते वक्त मैक्स के गले में रस्सी लिपट जाती है और फांसी लगने की वजह से मैक्स भी मारा जाता है। इसी दौरान बी भी वहाँ पर आ जाती है। अब उससे बचने के लिए कोल भागकर अपनी फ्रेंड मेलिनी के घर में घुस जाता है। मेलिनी उससे पूछती है कि तुम ऐसे भाग क्यों रहे हो। कोल मेलिनी को सारी बात बताता है और कहता है कि वो सब मर गए, मैंने उन सबको मार दिया, अब बस बी बची है। मेलिनी कोल से कहती है कि तुमने इतने लोगों को मार दिया, अच्छा मजाक था। कोल कहता है कि सच में मैंने उन सबको मार दिया, लेकिन मेलिनी को यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पर बी भी आ जाती है। उसे देखकर ये दोनों बाथरूम में छुप जाते हैं। इधर बी के हाथ में एक शॉटगन थी, मतलब ये कोल को पक्का मारने वाली है। बी कोल को ढूंढने लगती है। इधर कोल मेलिनी से पूछता है कि तुम्हारे पास फोन है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। लेकिन मेलिनी उसे फोन देने की बजाय उसे किस करके अपने प्यार का इजहार कर देती है। इससे कोल शौक के साथ साथ काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आज इससे पहले किसी ने भी उसे इस तरह से किस नहीं किया था। मेलिनी कोल से कहती है कि ये सब खत्म होने के बाद आप मेकआउट भी करेंगे। कोल मेलिनी से कहता है कि मैं ये सब खत्म करने के बाद तुमसे मिलता हूँ। इसके बाद कोल यहाँ से निकलकर अपने घर में आता और देखता है कि घर पूरी तरह से साफ था, सारी डेड बॉडीज गायब थी। उसे कुछ नहीं समझ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अब कोल किचन में जाता है तो वहाँ पर उसे वो शैतानी किताब दिखाई देती है जिसमें वो लोग मंत्र पढ़ने वाले थे। तभी वहाँ पर एलिसन आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है। अब कोल उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन कोल अब फंस गया था क्योंकि एलिसन के हाथ में चाकू था। अब एलिसन उसे मारने वाली होती है कि तभी पीछे से बी आ जाती है, जो शॉटगन से एलिसन के चीथड़े उड़ा देती है। अब बी कोल को मारने आगे बढ़ती है, लेकिन कोल उस किताब को हाथ में लेकर उसे जलाने की धमकी देता है और कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, उस आदमी को मारना, मेरा खून लेना और रात भर मेरे साथ कमीनापन करना, आखिर ये सब चल क्या रहा है। अब बी उससे कहती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम ये सब समझ नहीं पाओगे। लेकिन कोल कहता है कि मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, वरना मैं ये किताब सच में जला दूंगा। बी डर जाती है क्योंकि अगर कोल ने उस किताब को जला दिया तो ये बर्बाद हो जाएंगे, इसीलिए बी उसे सब बता देती है कि वो ये सब क्यों कर रही थी। वो कहती है कि मासूम का खून किसी बलि के बकरे के खून से मिक्स करना होता है और फिर किताब पर खून टपकाते हुए मंत्र पढ़ना होता है और फिर जो चाहो वो मिल जाता है। अब बी उसे बातों में लगाकर उसकी तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन कोल समझ जाता है। अब कोल इस किताब में आग लगाकर यहाँ से भाग जाता है। ये देखकर बी चिल्लाने लगती है और उस आग को बुझाने की कोशिश करती है। इधर कोल मेलिनी के डैड की गाड़ी लेकर बी के ऊपर चढ़ा देता है और ना चाहते हुए भी उसे मार देता है। अब थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ जाती है, उसके मॉम डैड भी आ जाते हैं और लास्ट में कोल उसके मॉम डैड से कहता है कि अब मुझे बेबी सिटर की जरूरत नहीं है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।